हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सो गाइस, जो आज की वीडियो है, ये वीडियो आपको एंटरटेन करने के लिए नहीं बल्कि एक बहुत ही ज़रूरी विषय पे बात करने के लिए बनाई जा रही है। 22 अप्रैल 2025 दोपहर के 3 बजे ये तारीख हम सबके दिल में एक बहुत ही गहरा जख्म दे गई। कश्मीर की वादियों में बसे पहलगाम, जिसे लोग जन्नत कहते हैं, उस दिन वो जन्नत 28 मासूम लोगों की कब्रगाह बन गई। जिनका ना कोई कसूर था और ना कोई दुश्मनी। एक माँ जो बेटे का इंतजार कर रही थी, एक पिता जो बच्चों के साथ छुट्टियां मनाने गया था, एक बच्चा जो पहली बार पहाड़ देख रहा था। उसकी आंखों के ही सामने एक पल में सब कुछ छिन गया। ये सवाल है उस इंसानियत से जो हर धर्म, हर जात, हर मजहब से ऊपर होती है। ये हमला उन 28 लोगों पर नहीं बल्कि ये हमला हिंदुस्तान की आत्मा पर था। आज ये घाटी ही नहीं बल्कि पूरा देश गम में डूबा हुआ है। हर दिल में एक सवाल है, कब तक, आखिर कब तक? पाँच अगस्त 2019 370 हटते ही कश्मीर घाटी में एक बार फिर से रौनक आ गई। लोग फिर से अपने कारोबार में लग गए, टूरिज्म बढ़ने लगा, चहल पहल बढ़ने लगी और कश्मीर घाटी की फिजा एक बार फिर से खुशनुमा हो गई। 370 हटने के बाद हर दिल में एक उम्मीद थी, हर आंखों में एक सपना था। बाजारों में रौनक वापस आ रही थी, घर में रोजगार की बातें हो रही थी, पर्यटन को नए आयाम मिलने जा रहे थे, टूरिज्म दोबारा चल पड़ा था। देश भर से लोग कश्मीर आ रहे थे कश्मीर की खूबसूरती को देखने। जो सड़कें कभी गुलजार रहती थी, आज वहां पर सिर्फ मातम पसरा हुआ है। जिन होटल में सैलानियों की हंसी गूंजती थी, आज वहां सिर्फ सन्नाटा है। यह हमला लोगों पर ही नहीं, यह हमला इंसानियत पर था, भरोसे पर था। आखिर कौन होते हैं ये दहशतगर्द? ये वो लोग होते हैं जो नफरत में जीते हैं और नफरत फैलाते हैं। ये खुद को किसी मकसद के लिए लड़ने वाले जिहादी समझते हैं, लेकिन ये जिहादी नहीं, ये बहुत ही कायर होते हैं जो बेकसूर निहत्थे लोगों को मारकर अपनी पहचान बनाना चाहते हैं। कुछ लोग पैसे के लिए करते हैं, कुछ मजबूरी में करते हैं और कुछ लोग बहकावे में आकर ये रास्ता चुनते हैं। लेकिन क्यों करते हैं ये सब? दहशत फैलाने के लिए, ताकि लोग खौफ में रहें। देश की शांति को तोड़ने के लिए, देश की शांति को भंग करने के लिए। जहां लोग तरक्की की राह में आगे बढ़ते हैं, वहां ये लोग रुकावट बन जाते हैं। धर्मों के बीच नफरत फैलाने के लिए, ताकि लोग आपस में लड़ते रहें। जो ये आतंकी होते हैं, इनका ना कोई धर्म होता है, ना कोई मजहब होता है, इनका सिर्फ एक ही काम होता है, नफरत फैलाना। जब से मैंने होश संभाला है, मैंने कई बार इन आतंकवादियों द्वारा इंसानियत को शर्मसार होते हुए देखा है। 12 मार्च 1993 मुंबई ब्लास्ट। 13 दिसंबर 2001 इंडियन पार्लियामेंट अटैक। 24 सितंबर 2002 अक्षरधाम मंदिर में अटैक। 11 जुलाई 2006 मुंबई ट्रेन बॉम्ब ब्लास्ट। 26/11 मुंबई अटैक। 14 फरवरी 2019 पुलवामा अटैक, जिसमें बहुत सारे हमारे बहादुर सिपाही शहीद हुए थे। कश्मीर का इतिहास वैसे भी हमेशा से रक्त रंजित रहा है। हमेशा से ही
सैनिकों और बेगुनाह लोगों के रक्त से लाल होती रही है ये घाटी की सरजमी। पता नहीं वो दिन कब आएगा जब इस घाटी की सरजमी पर अमन और शांति कायम होगी। सब लोग मिलजुल कर रहेंगे और देश की तरक्की में अपना योगदान देंगे। तो गाइस फिलहाल हम लोग आए थे यहाँ पर श्रद्धांजलि देने उन दिवंगत आत्माओं को जो इस टेररिस्ट अटैक में शहीद हुए हैं या टेररिस्ट अटैक में मारे गए। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, अपने चरणों में उन्हें स्थान दे और उनके परिवार को इस दुख की घड़ी से लड़ने की शक्ति प्रदान करे। जय हिंद, जय भारत। सो दोस्तों, फिलहाल मैं आ गया था ऑफिस में, लेकिन जो ये घटना हमारे देश में हुई है ये काफ़ी दुखद घटना है हम लोगों के लिए, क्योंकि देश में इस तरह की घटना होना, आज मैं ही नहीं पूरा देश गम में डूबा हुआ है। हम कब तक गम में रहेंगे, कब तक इस डर से रहेंगे? हम सबको एकजुट होकर आगे बढ़ना है और देश के प्रति हमारी भी एक जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने देश के लिए कहीं ना कहीं अपना योगदान वो बलिदान दें। जब हम आतंकवाद सुनते हैं तो हमें गोलियां, बम और खून से रंगे लोगों की तस्वीरें दिखाई देती हैं, लेकिन आतंकवाद से लड़ना क्या सिर्फ सेना, पुलिस और सरकार की जिम्मेदारी है? इस जंग में हर एक नागरिक सिपाही है और उसकी अपनी एक अहम भूमिका है। अगर आप कुछ भी संदिग्ध देखें, लावारिस बैग या इंटरनेट पे देश विरोधी बातें, तो तुरंत पुलिस या सुरक्षा एजेंसियों को सूचना दें। यह आपका नैतिक कर्तव्य है। आपका सिर्फ एक कदम कई जानें बचा सकता है। आतंकवाद बम से ही नहीं बल्कि अफवाहों और नफरत से भी फैलता है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि आतंकवाद की इस लड़ाई में हर एक व्यक्ति अपना योगदान दे, हमेशा सचेत रहे, चाहे वो छोटे हों, बच्चे हों, चाहे वो महिलाएं हों। कहीं भी उनको कोई भी ऐसी गतिविधियां दिखती हैं, कोई संदिग्ध व्यक्ति दिखता है तो उसकी सूचना तुरंत पुलिस को दें। अगर आप छोटे बच्चे हैं, अगर आपको कुछ ऐसा दिखता है तो आप अपने से बड़ों को बताएं या पुलिस तक पहुंचें। अगर हम सब लोग इस तरीके से सचेत रहेंगे तो हमारा एक कदम कई जिंदगियां बचा सकता है। आतंकवाद की ये लड़ाई सिर्फ हमारी नहीं बल्कि पूरे विश्व की लड़ाई है। हमें चाहिए कि पूरे विश्व से इस आतंकवाद जैसी चीज को खत्म करें।